बहादुरी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ़ यू वांट टू रीड ऑल एनसीईआरटीज। तो हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए और 12th के एकेडमिक पेपर्स के लिए ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ बिटवीन 600 बिफोर कॉमन ईरा एंड 600 कॉमन ईरा के बीच में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए थे। सम ऑफ दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस सोसाइटीज एज वेल, और कुछ चेंजेस ने सोसाइटी में भी कुछ चेंज लाए। फॉर इंस्टेंस द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर into forested areas transform the lives of forest dwellers। अब क्योंकि एग्रीकल्चर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, तो एग्रीकल्चर को फॉरेस्ट एरिया में भी एक्सटेंड करना पड़ा, और जिससे कि फॉरेस्ट ड्वेलर, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनकी लाइफ में चेंज आया। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन इमर्ज एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। क्राफ्ट जो थे, क्राफ्ट्समैन, वो भी एक अलग सोशल ग्रुप में इमर्ज हुआ। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन्ड सोशल डिफरेंसेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था वो अनइक्वल था, इससे सोशल डिफरेंशिएशन भी पैदा हुआ, समाज में भी भेदभाव आया। सम टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। कुछ ऐसी किताबें मिली है जिसमें सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स को लिखा गया है कि कौन सी सोसाइटी में कौन सी कास्ट क्या काम कर सकती है। अदर्स डेस्क्राइब्ड एंड ओकेजनली कमेंटेड ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड प्रैक्टिसेस। कैच ए ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शन से कुछ सोशल एक्टर्स और सोशल डिफरेंशिएशन का पता चलता है। ईच टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस वाज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज। तो जो भी इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, जो भी किताब लिखी गई है, टेक्स्ट लिखी गई है, तो ये हमें समझना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, किसी स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी की। जैसे किसी ब्राह्मण ने लिखी है तो ब्राह्मणवादी सोच के हिसाब से वो पर्सपेक्टिव से लिखी होगी। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड व्हाट एंड फॉर हुम। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम सोर्स पढ़ रहे हैं वो किसने कंपोज किया है और कैसे किया है, क्या किया है। तो इसको ध्यान में रख के ही हमें वो उन एविडेंसेस पे रिलाई करना चाहिए। टेराकोटा स्कल्पचर डिपिक्टिंग ए सीन फ्रॉम द महाभारत। तो महाभारत से टेराकोटा स्कल्पचर में एक सीन डिपेक्ट हो रखा है। यूज्ड केयरफुली टेक्स्ट अलाउ अस टू पीस टुगेदर एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज। महाभारत एक कोलोसल इपिक, एक महाकाव्य है, बड़ा काव्य है महाभारत। रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इनटू ओवर 1 लाख वर्सेस इसमें लिखे गए विद डिपिक्शंस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज है एंड सिचुएशन। वी ड्रा वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। तो इस सब कंटिनेंट का सबसे रिचेस्ट जो टेक्स्ट है, सबसे सार गर्भित है, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, तो वो महाभारत है। द सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट 2 सेट्स ऑफ वारिंग कजन्स। तो महाभारत जो है दो भाइयों का युद्ध है, 2 कजन्स हैं। द टेक्स्ट कजन्स सेक्शंस लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो ये जो 2 कज़न की लड़ाई महाभारत में, इसी से सोशल ग्रुप का जो क्या बिहेवियर होगा आपस में कज़न्स का, वो सेट होता है। तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप began in 1919 under the leadership of noted Indian Sanskrit V.S. Shukantakar. A team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of the Mahabharata. The team worked out a method of comparing verses from each manuscript. Ultimately, they select the verses that appeared common to the most versions and published these in several volumes. Running into over 13,000 pages, the project took 47 years to complete. 3,000 पेजेस लिखे गए हैं, 47 years लगे हैं इसका कंप्लीट। 2 things became apparent. There were several common elements in the Sanskrit versions of the story.
evident in the manuscripts found all over the subcontinent from Kashmir and Nepal, in the north, Kerala, Tamil Nadu in the south. Also evident were enormous regional variations in the ways in which the text had been transmitted over the centuries. These variations were documented as footnotes and appendices to the main text. Taken together, more than half of the 13,000 pages are devoted to the variations. Kinship and marriage, many rules and varied practices. संस्कृत टेस्ट वर द टर्म कुल. संस्कृत टेस्ट में एक टर्म है कुल. टू डिजाइन द फैमिलीज एंड जनाती फॉर द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द किनफोक, द टर्म वामशा इज यूज फॉर लीनिएज. तो वामशा लगता है लीनिएज के लिए, मतलब फैमिली का जो लैडर है उसके लिए कि किसका बेटा कौन है, और जो कुल है वो फैमिली के लिए लगता है. फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ द लार्जर नेटवर्क. फैमिली जो है लार्जर नेटवर्क का पार्ट है. पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स और ए यूज ऑफ मोर टेक्निकल किनफोक बोलते हैं. फैमिलीज रिश्तेदारी, किनफोक. पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम द फादर. पैट्रिलिनी का मतलब होता है कि फादर का जो डिसेंट है, मतलब उसका फादर उसका फादर उसका फादर, ये पैट्रिलिनी. सन, ग्रैंडसन एंड. और मैट्रिलिनी का मतलब है कि जो है मदर है उसका डिसेंट देखना. मैट्रिलिनी जो केरल है उसमें मैट्रिलिनी सोसाइटी है, मैटरनिटी. और नॉर्थ इंडिया में पैटर्निटी को फॉलो किया जाता है. पैट्रिलिनी. महाभारत reinforced the idea that it was valuable under पैट्रिलिनी. सन्स could claim the resources. तो महाभारत में ये दिखाया गया है कि सन ही रिसोर्सेज को ओन कर सकता है, इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ द, अगर राजा है तो राजगद्दी भी लड़के को मिलेगी, ऑफ देयर फादर्स एंड व्हेन द लेटर डाइड, जब उसका फादर एक्सपायर हो जाएगा. मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी 6th century BCE और onwards claim to follow this system. Although there were variations in practices, कुछ changes था practice. Sometimes there is no sons. कई बार तो राजा का लड़का नहीं होता था. तो in some situation brother succeeded on one another. तो उस केस में जो ब्रदर को वो मिलता था, थ्रोन मिलती थी, राजगद्दी पे बैठता था. The concern with matrilineal was not unique in ruling families. It is evident in mantras in ritual texts such as the Rigved. तो ऋग्वेद से भी स्पष्ट है. It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and whose were claimed by high status, including Brahmins. रूल्स ऑफ मैरिज थे वहाँ पे. टाइप्स ऑफ मैरिज बताई गई है. एंडोगैमी, एंडो माने अंदर, तो रेफर्स टू द मैरिज विद इन ए यूनिट. तो एक फैमिली लीनिएज में ही शादी करना एंडोगैमी कहलाता है. एक्सोगैमी, एक्सो माने बाहर, एग्जिट, तो रेफर्स टू द मैरिज आउटसाइड द यूनिट. तो आउटसाइड द वन फैमिली लीनिएज बाहर शादी करना एक्सोगैमी टाइप की मैरिज कहलाता था. पॉलीजिन, पॉलीजिन होता है प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ. एक आदमी की एक से ज़्यादा वाइफ को पॉलीजिन कहते हैं. पॉलीएंड्री इज ए प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड. एक वाइफ के बहुत सारे हस्बैंड, जैसे महाभारत में द्रौपदी के थे, तो उसे पॉलीएंड्री प्रैक्टिस बोलते हैं. रूल्स ऑफ मैरिज. वाइल सन्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पैट्रिलिनीज रूल्स ऑफ मैरिज, डॉटर्स वर व्यूड rather differently within this framework. They had no claims to the resources. डॉटर के पास कोई resources claim नहीं कर सकती household के. At the same time, marrying them into families outside the kin was considered desirable. तो फैमिली के आउटसाइड उनकी शादी करना अच्छा समझा जाता है. दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगैमी. तो इस सिस्टम को एक्सोगैमी बोलते थे, मतलब अपने लीनिएज से बाहर शादी करना. मीन्ट दैट द लाइव्स ऑफ द यंग गर्ल्स एंड वुमेन बिलोंगिंग टू द फैमिली दैट क्लेम्ड हाई स्टेटस वर ऑफन केयरफुली रेगुलेटेड टू इंश्योर दैट दे वर मैरिड एट द राइट टाइम एंड एट द राइट पर्सन. दिस गेव राइज टू द बिलीफ दैट कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ द डॉटर इन द मैरिज
वॉज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। फादर की एक रिलीजियस ड्यूटी माना जाता था कन्यादान। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सच वर्क्स मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BCE से 200 CE कॉमन ईरा तक मनुस्मृति बनाई गई, जिसमें ये सब बातें लिखी थी। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग इज दैट द धर्म सूत्र एंड द धर्मशास्त्रस रिकॉग्नाइज एज मैनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। 8 तरीके की शादी बताई गई है धर्मसूत्र में। और दीज द फर्स्ट 4 कंसीडर्ड गुड, उसमें से जो पहली 4 है उनको सही समझा जाता था, गुड समझा जाता था। वाइल द रिमेनिंग वर कंडेम्ड, बाकी 4 टाइप की जो बाद की हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज वर प्रैक्टिस बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, को एक्सेप्ट जो नहीं करता था वो उस तरह की शादियाँ करते थे जो कि डिजायरेबल नहीं थी। लास्ट की 4 तो 8 टाइप ऑफ मैरिज वॉज वर प्रेवलेंट इन दैट टाइम। गोत्र ऑफ वुमन, अवन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 1000 BCE onwards was to classify people, especially Brahmins, in terms of gotra. Each gotra was named after Vedic seer, and all those who belonged to the same gotra were regarded as his descendants. Women were expected to give up their father's gotra. वुमन अपना फादर का गोत्र छोड़ देती थी आफ्टर मैरिज एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड, और हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट कर देती थी आफ्टर मैरिज। एंड मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, और सेम गोत्र के लोग मैरिज नहीं कर सकते थे। मतलब एंडोगैमी जो था वो प्रोहिबिटेड था, एक्सोगैमी वाज अप्रूव्ड, वाज अलाउड। सम ऑफ द सातवाहन रूलर्स वर पॉलीजीनस, कुछ सातवाहन जो रूलर थे उनकी एक से ज़्यादा वाइफ थी, पॉलीजीनस थे वो। An examination of the name of women who married Satvahan rulers indicate that many of them had names derived from the Gotra such as Gotam, Vashishta and fathers Gotra के नाम से अलग अलग वाइफ होती थी। Social differences within and beyond the framework of caste. Brahmins claimed that this order in which they were ranked first was divinely ordained, while placing groups classified as Shudras and untouchables at the very bottom of the social order होते थे untouchables. Positions within the order was supposedly determined by birth. Right occupation, Dharma Sutra and Dharma Shastras also contained rules about the ideal occupations of the 4 categories or varnas. Brahmins were supposed to study एंड टीच वेद, तो जो ब्राह्मण्स थे वो वेद पढ़ते और पढ़ाते थे। परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट, और गिफ्ट रिसीव करते थे। क्षत्रिय वर इंगेज टू वारफेयर, क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे। प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, और न्याय देते थे। स्टडी द वेद, गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स। द लास्ट 3 ऑक्यूपेशंस वर असाइन टू द वैश्य, बाकी के जो 3 ऑक्यूपेशन है वैश्य को दिए गए हैं। who are in addition expected to engage in agriculture, pastoralism और trade, ये तीनों काम वैश्य कास्ट करते थे। शूद्र जो थे were assigned only one occupation, that of serving the 3 higher varnas, जो 3 higher वर्ना थे उनकी सेवा करना शूद्र का काम दिया गया था मनुस्मृति के हिसाब से भी। मतलब ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को सेवा करना, उसको डिवाइन ऑर्डर बोलते थे कि ये ही डिवाइन ऑर्डर है, भगवान ने ऐसा बनाया है अलग अलग। नॉन क्षत्रिय किंग्स, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग, तो शास्त्र के हिसाब से तो क्षत्रिय ही सिर्फ राजा बन सकता था। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्यंस हैव रूल्ड ओवर ए लार्ज एम्पायर हैज़ बीन हॉटली डिबेटेड, तो मौर्य का जो बैकग्राउंड है उस पर काफ़ी डिबेट है कि वाइल लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट दे वर क्षत्रिय, तो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो ये बोलते हैं, बुद्ध के बाद के जो किताबें वो ये बोलते हैं कि मौर्य जो थे क्षत्रिय थे। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब दैम एज बीइंग ऑफ लो ओरिजिन, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि वो शूद्र थे। द शुंग्स एंड कर्ण्स, द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यस वर ब्राह्मण्स, और मौर्य के जो बाद के लोग थे शुंग और कर्ण थे ये ब्राह्मण थे। तो
तो ये भी क्षत्रिय नहीं थे। और जो मौर्यस थे वो लोअर कास्ट के माने जाते हैं, तो नॉन क्षत्रिय भी राजा बने हुए थे। अदर रूलर्स सच एज द शक्स हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज मलेच्छास। शक जो थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उनको मलेच्छा बोलते हैं। बारबेरियंस और आउटसाइड बार द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण उनको बारबेरियन बोलते हैं, आउटसाइडर बोलते हैं, मतलब खतरनाक प्रजाति बोलते हैं जो आक्रमण करते थे। इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर्स ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी क्लेम्ड टू बी बोथ ए यूनिक ब्राह्मण, इक्का ब्राह्मण एंड डेस्ट्रॉयड ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय। वो गौतमीपुत्र सतकर्णी अपने आप को ब्राह्मण कहते थे और कहते थे कि क्षत्रियों की जो प्राइड है उसको डेस्ट्रॉय किया था। He also claimed to have ensured that there was no intermarriage amongst members of the four varnas, और वो ये भी कहते थे ये चार जो अलग अलग वर्ना हैं उनमें आपस में शादी नहीं हो सकती। एट द सेम टाइम he entered into a marriage alliance with the king of रुद्र दामन में उसने शादी भी की। सातवाहन claimed to be the ब्राह्मण, सातवाहन अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। Whereas according to the Brahmans kings ought to have been क्षत्रिय, जबकि ब्राह्मण के हिसाब से राजा जो है क्षत्रिय होना चाहिए था। दे क्लेम्ड टू होल्ड द फोरफोल्ड वर्ना order but entered into marriage alliance with people who were supposed to be excluded from the system, and as we have seen they practice endogamy instead of exogamy। तो उन्होंने एंडोगैमी की, मतलब अपनी जाति में ही अंदर शादी की, ना कि एक्सोगैमी। तो रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेस्ट। जाति एंड सोशल मोबिलिटी, जाति सोशल मोबिलिटी का मतलब लोअर कास्ट से अपर कास्ट में चला जाना, इस सोशल मोबिलिटी कहलाता है। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ना वाज बेस्ड ऑन द बर्थ, ब्राह्मणिकल स्टोरी के हिसाब से तो जाति बाय बर्थ मिलती थी। हाउएवर व्हाइल द नंबर ऑफ वर्नास was fixed at 4, there was no restriction on the number of जाति, जाति कितनी भी हो सकती थी, वर्ण 4 थे। जाति which shared a common occupation or profession were sometimes organized into श्रेणी और गिल्ड, जो सेम जाति के लोग सेम काम करते थे उनको सेम श्रेणीज और गिल्ड में कर देते थे। In some instances, these included forest dwellers, for whom hunting and gathering remained an important means of subsistence. Categories such as the Nishad, to which Eklavya is supposed to have belonged, are examples of this. Others who were viewed with suspicion included populations such as nomadic pastoralists who could not be easily accommodated within the framework of settled agriculture. Sometimes those who spoke non-Sanskritic languages were labeled as Malechhas and looked down upon. Beyond the four varnas, subordination and conflict. While the Brahmins considered some people as being outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchables. Extension pure. Those who considered themselves pure avoid taking food from those they designated as untouchable. कुछ लोगों को अनटचेबल समझा जाता था जिनके फूड को भी अवॉइड किया जाता था। इन शार्प कंट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट, सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पोल्यूटिंग। These included handling corpus and dead animals. Those who performed such tasks, designated as Chandals, were placed at very bottom of the hierarchies. Their touch, and in some cases even seeing them, was regarded as polluting by those who claimed to be at the top of the social order. मनु स्मृति, जो मनु स्मृति laid down the duties, उसने कुछ ड्यूटीज लेट डाउन की, लिखी ऑफ द चंडाल्स. दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर रहते थे चंडाल्स.
डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यूज करते थे, फेंके हुए बर्तन, वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, लोहे के वो जेवर पहनते थे और फेंके हुए डेड बॉडी के कपड़े पहनते थे। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन द विलेज एंड सिटीज एट द नाइट, रात को नहीं घूम सकते थे वो। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर, वो उन लोगों की बॉडी को फेंकते थे, जलाते थे जिनका कोई रिलेटिव नहीं होता था, और वो एग्जीक्यूशनर का काम करते थे, मतलब डेड बॉडी को दफनाने और जलाने का काम करते थे। मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फायान wrote that untouchables had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them. By examining non-Brahminical texts which depict the lives of Chandals, historians have tried to find out whether Chandals accept the life of degradation prescribed in the Shastras. Sometimes these depictions correspond with those in the Brahminical text, but occasionally there are hints of different social realities. Beyond birth, resources and status. Slaves, landless agricultural laborers, hunters, fisher folks, pastoralists, peasants, village headmen, craftspersons, merchants and kings emerged as social actors in different parts of the subcontinent. Their social positions were often shaped by their access to the economic resources. Gendered access to property, मतलब वुमेन्स को कितनी एक्सेस थी प्रॉपर्टी पे। अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति द पैटर्नल का स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल अमंग सन्स, तो जितनी भी पैटर्नल संपत्ति थी वो सन्स में इक्वली बांटती जाती थी। एंड डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स आफ्टर द डेथ विद ए स्पेशल शेयर ऑफ द एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ा लड़का होता था उसको स्पेशल शेयर मिलता था। वुमन कुड नॉट क्लेम ए शेयर ऑफ दिस रिसोर्सेज, तो वुमेन्स को ऐसा कोई शेयर नहीं मिलता था फादर की प्रॉपर्टी का। हावेवर वुमन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, जो मैरिज में उनको गिफ्ट मिलता था वही लड़की रख सकती थी, जिसको स्त्री धन कहते हैं, लिटरली वुमेन्स वेल्थ। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, ये ही उसके स्त्री के बच्चों को मिल सकता था, इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम, हस्बैंड का उस स्त्री धन पे कोई क्लेम नहीं बनता था। वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, तो वर्ण जो थे अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी पर कितना कंट्रोल था। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेस्ट अनदर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम जेंडर फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ण, जो अनदर क्राइटेरिया था प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का, वो वेल्थ को, वो वर्ण था। द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्र, शूद्र के लिए क्या ऑक्यूपेशन था, सर्विट्यूड, सेवा करना। वाइल ए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस वर लिस्टेड फॉर ए मैन ऑफ द फर्स्ट 3 वर्णास, जबकि सारे काम ऊपर के 3 वर्ण को दिया गया था। इफ दीज प्रोविजंस वर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड द वेल्दिएस्ट मैन वुड हैव बीन द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रिय, तो इस हिसाब से तो सबसे अमीर आदमी थे वो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे। किंग्स आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज वेल्थी, राजा जो क्षत्रिय होता था माना जाता था वो तो सबसे वेल्दी होता था। प्रीस्ट आल्सो जनरली शोन टू बी रिच, though there are occasional depictions of the poor Brahmins. At another level, even the Brahmanical view of society was codified in the Dharma Sutras and Dharma Shastras. Other traditions developed critique of the Varna order. Buddhists recognized that there were differences in society but did not regard these as natural or inflexible. They also rejected the idea of claims status of the basis of birth. Explaining a social differences, a social contract, the Buddhists also developed an alternative understanding of the social inequalities and of the institution required to regulate social conflict. In a myth found in a text known as Sutta Pitak, एक जो मिथ था जो सुत्त पिटक में पाया गया था, दे सजेस्टेड ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैव फुल्ली इवॉल्व्ड बॉडली फॉर्म्स, के ह्यूमन बींग्स पहला फुल बॉडी में जन्म नहीं लिया था। नॉर वाज वर्ल्ड ऑफ द प्लांट्स फुल्ली डेवलप्ड, ना ही पेड़ पौधे फुल्ली डेवलप्ड थे। ऑल बीइंग लिव्ड इन द idyllic state of the peace
taking from nature only when they needed for the each meal. However, there was a gradual deterioration of this state as human beings became increasingly greedy, vindictive and deceitful. धीरे धीरे ये डिट्रोएशन आया ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स बढ़ते गए, ग्रीडी होते गए, लालची, विंडिक्टिव होते गए, बदला लेने वाले, डिसीटफुल, धोखेबाज होते गए. तो दिस सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन द ह्यूमन चॉइस. तो जो किंगशिप है इंस्टीट्यूशन वो ह्यूमन चॉइस पे डिपेंड करता है. द टैक्सेस एज ए फॉर्म द पेमेंट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग. हैंडलिंग टैक्स हिस्टोरियंस एंड महाभारत. डिडैक्टिक रेफर्स टू समथिंग दैट इज मीन्ड फॉर पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो डिडैक्टिक का मतलब है जो इंस्ट्रक्शन फॉर्म में टेक्स्ट लिखा गया उसे डिडैक्टिक फॉर्म बोलते हैं. हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासीफाई द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड्स, सेक्शंस एंड कंटेन्स स्टोरीज designated as the narrative and the sections that contain prescriptions about social norms designated as didactic. तो कुछ नैरेटिव लिखा गया, ठीक है, जिसमें क्या था, सेक्शन दैट कंटेन स्टोरीज डेजिग्नेटेड, जिसमें स्टोरी कहानियाँ होती थी, कहानियों की फॉर्म में जो लिखा जाता था वो नैरेटिव होता था. और जो सेक्शन कंटेन प्रिस्क्रिप्शन जिसमें निर्देश दिए जाते थे उसको डिडैक्टिक कहा गया. दिस डिवीजन इज बाय नो मीन्स वाटर टाइट डिवीजन नहीं था, थोड़ा मिक्स भी था. द डिडैक्टिक सेक्शंस इंक्लूड स्टोरीज एंड नैरेटिव ऑफन कंटेन्स अ सोशल मैसेज. डिडैक्टिक में हमेशा सोशल मैसेज होता था. हाउएवर जनरल हिस्टोरियंस एग्री दैट महाभारत वाज मेंट टू बी ए ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी and that the didactic portions were probably added later. Mahabharata, like any other major epic, contains vivid description of battles, forests, palaces and settlements. In 1951-52, the archaeologist B.B. Lal excavated at a village named Hastinapur in Meerut, Uttar Pradesh. Was this the Hastinapur of the epic? While the similarity in names could be coincidental, the location of the site in the upper Ganga Doab, where the Kuru kingdom was situated, suggests that it may have been the capital of the Kurus mentioned in the text. One of the most challenging episodes in the Mahabharata is the Draupadi's marriage with the Pandavas. And instances of polyandry that is central to the main narrative. If examine the sections of the epic that describe this, it is evident that the authors attempted to explain it in a variety of ways. Present day historians suggest that the fact that the authors describe a polyandrous union indicates that polyandry may have been the prevalent amongst the ruling elite at some point. तो रूलिंग एलिट मतलब राजाओं में भी पोलियंड्री पहले हुआ करती थी. पोलियंड्री माने वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, जैसे कि महाभारत में था. सम अर्ली सोर्सेज सजेस्ट दैट पोलियंड्री वाज नॉट ओनली फॉर इवन द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज, जो तो बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रेवलेंट नहीं थी पोलियंड्री जो थे. वाई डिड द अथर्स चूज टू एसोसिएट दिस प्रैक्टिस विद द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स महाभारत. द्रौपदी वाले केस से कनेक्ट करने की कोशिश किया गया है. डायनेमिक टेक्स्ट. द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन. ओवर द सेंचुरीज वर्जन्स ऑफ द एपिक वर रिटन इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में महाभारत को कन्वर्ट किया गया थ्रू दो एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन द पीपल्स, कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट. कुछ ये मेजर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. अष्टाध्यायी पढ़नी की कब लिखी गई थी? संस्कृत ग्रामर थी ये, संस्कृत ग्रामर 500 BCE में. और रामायण और महाभारत संस्कृत में 500 से 400 कॉमन ईरा में लिखी गई थी. मनुस्मृति कब लिखी गई थी? 200 BCE से 200 BCE में. चरक की सुश्रुत संहिता 100 कॉमन ईरा में लिखी गई थी. कंपाइलेशन ऑफ पुराण कब लिखे गए थे? 200 कॉमन ईरा में. क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत 1916-66 के बीच में लिखे गए थे. तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर.